वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज महामारी अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे। इसे दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा 1897 में पारित किया गया था, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस दौरान बहुत ज़्यादा दोस्तों ब्लैक डेथ हो रही थी, जिसे बुबोनिक डेथ कहा जाता है, इसे प्लेग भी कहा जाता है। उस दौरान इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। लगभग 123 वर्षों के बाद दोस्तों इस अधिनियम को फिर से लाने में परिवर्तन किया गया, जिससे दोस्तों कुछ लोग जो हैं अहिंसात्मक रूप से स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान कर रहे थे, उन पर दोस्तों कुछ एक लीगल तरीके से एक्शन लिया जा सके, इसलिए इस अधिनियम को 2020 में संशोधन भी किया गया था। इसलिए ये अधिनियम बहुत चर्चा में भी है। चलो दोस्तों देखते हैं इसका प्रावधान क्या क्या है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 4 धाराएं हैं, देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है, एक्ट की धारा 2 में, एक्ट की धारा 2 में राज्य सरकार किसी रोग के संक्रमण के लिए यदि साधारण कानून पर्याप्त नहीं हो तो दोस्तों सरकार महामारी अधिनियम को लागू या इन्फोर्स कर सकती है। सरकार इस एक्ट को लागू कर सकती है। उसके बाद देखते हैं अधिनियम की धारा 2A में क्या बताया गया है। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार को सशक्त किया गया है, जिसे एम्पावरमेंट कहते हैं। केंद्र सरकार भारत आने वाले या भारत से जाने वाले जहाज़ों का निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण तो दोस्तों कर भी सकती है। जो भारत आने वाले होंगे जहाज़ या जाने वाले, दोस्तों सरकार को यह लगता है इस जहाज़ जो उनकी फ़्लाइट होती है उनको बंद भी कर सकता है। सरकार जहाज़ों के आवागमन को बंद कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, इसमें बताया गया है जो सरकार द्वारा निर्देश जारी किया जाता है, सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वालों को सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने वालों को कम से कम
1 माह और अधिक से और अधिक 6 माह 6 महीने की सज़ा हो सकती है। सज़ा हो सकती है। इसे दोस्तों आईपीसी की धारा 188 में बताया गया है। धारा 188 दोस्तों समझ लेते हैं। जब दोस्तों कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है, उसे आम जनता के द्वारा या कोई भी लोग उसका पालन नहीं करते हैं, तो सरकार उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या उसके ऊपर जुर्माना, उसके बाद या उसे इम्प्रिजनमेंट या सज़ा का प्रावधान करता है। यही 188 धारा में आईपीसी के बताया गया है। अब दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं सरकार एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए सद्भावनापूर्वक कार्य की सुरक्षा प्रदान करता है। चलो दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं शॉर्ट में इसे पूरा अधिनियम को। महामारी अधिनियम को 1897 में पारित किया गया था। पहले दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, महामारी अधिनियम को कब पारित किया गया था? 1897 में पारित किया गया था, जब दोस्तों ब्लैक डेथ या बुबोनिक डेथ मुंबई प्रेसिडेंसी में फैली हुई थी। एक्ट की धारा 2 में बताया गया है, राज्य रोग के संक्रमण के लिए दोस्तों कानून यदि पर्याप्त नहीं है साधारण कानून, तो सरकार इस अधिनियम को अधिरोपित या इन्फोर्स कर सकता है। धारा 2 में बताया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भारत को छोड़ते हैं जहाज या भारत में आते हैं उनका निरीक्षण तो कर सकता है। सरकार को यदि लगता है तो जहाज़ों के आवागमन को भी बंद कर सकते हैं। सरकार के निर्देश का उल्लंघन दोस्तों जो कोई भी नहीं करे, उसका उल्लंघन करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, सरकार उसको 1 माह या 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान करता है, प्लस में 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसको दोस्तों आईपीसी की धारा 188 में बताया गया है। आईपीसी की धारा 188 दोस्तों कहता है, यदि लोगों द्वारा उनकी बातों का उल्लंघन किया जाता है या उनकी बातों को माना नहीं जाता है, तो उनके ऊपर इस तरह का जुर्माना या उनको सज़ा हो सकती है। सरकार एवं दोस्तों सरकारी अधिकारियों द्वारा कुछ सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाता है इस महामारी के दौरान, उनको दोस्तों सुरक्षा प्रदान की गई है। दोस्तों यही सब था महामारी अधिनियम के विषय में। लगभग मैंने जितना इसका मुख्य फैक्ट था कवर कर लिया हूँ। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।